तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। चलें, उठें, बैठें, ख्याल रखें कि नाभि से श्वास चल रही। तो ताओ की साधना के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होती। आप क्रोध के समय में लयबद्ध सांस नहीं ले सकते, और अगर लयबद्ध सांस लें तो क्रोध नहीं कर सकते। सांस का उखड़ जाना जरूरी है क्रोध के क्षण में, तो ही शरीर उत्तप्त हो पाता है, तो ही शरीर की ग्रंथियां जहर छोड़ पाती। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, सीने का काम ही ना रह जाए। दूसरा ताओ प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए उस पर ध्यान देना, भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना, जितनी आए आ जाने देना। आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी, और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे उलीचते बन सके उलीच देना। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। हम सभी लोग श्वास लेने में तो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। अगर आप ध्यान करेंगे तो हमारी एम्फेसिस सदा छोड़ने पर कभी नहीं होती, सदा लेने पर होती। और ये सिर्फ श्वास का ही सवाल नहीं, हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है, देने पर कभी निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति श्वास को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व में दान और देना अपने आप गहन हो जाएगा और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम श्वास की जांच करके कह सकते हैं कि यह आदमी लेने में रस लेता होगा कि देने में। अनिवार्य रूपेण श्वास को आप धोखा नहीं दे सकते। कंजूस आदमी कभी भी श्वास छोड़ने में सुख अनुभव नहीं करता, सिर्फ लेने में। मनस्विद कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सिर्फ धन को ही नहीं रोकता, सब कुछ रोकने लगता है। कंजूस कॉन्स्टिपेशन में जीता है, सब तरह के कॉन्स्टिपेशन, सभी चीजों को रोक लेता है। 100 में से 90 मौके पर कब्जियत आपके चित्त की कंजूसी का परिणाम होती है। सभी चीजों को रोकने का मन होता है, तो मल तक को रोक लेता है। श्वास को भी रोक लेता है। देते में डरता है, बस लेने भर को आतुर होता है। लेकिन जीवन का नियम है, जितना ज्यादा देंगे उतना मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहां से? सिर्फ गंदी श्वास भीतर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भीतर इकट्ठा हो जाएगा। कोई 6000 छिद्र हैं आपके श्वास के यंत्र में, हम ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 छिद्रों तक श्वास लेते हैं। 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। हम उन्हें कभी खाली ही नहीं करते। हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं, भीतर गंदगी की परतें इकट्ठी होती चली जाती। ताओ का मानना है कि श्वास को उलीचें और लेने की आप फिक्र ना करें, क्योंकि लेना तो अपने आप हो जाएगा, उलीचना भर काफी है। और जितनी आप श्वास को उलीच देंगे उतनी ताजी श्वास भीतर चली आएगी। और ये उलीचने पर जोर देने का कारण है क्योंकि इस जोर की बदलाहट से, इस उलीचने की तरफ जोर बढ़ने से आपके पूरे जीवन में देने की संभावना बढ़ने लगेगी।
हमारा सारा क्रोध इसीलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी सारी घृणा इसीलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी ईर्ष्या इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उलझाव क्या है कि देने की हमें जरा भी इच्छा नहीं है और लेना हम बहुत चाहते हैं। जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो दे सकता है उसे 1000 गुना सदा मिल जाता है। और जो हम देते हैं, अगर हम लोहा देते हैं तो सोना मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उलीचिए और प्राणवायु भीतर भर जाती है, ऑक्सीजन भीतर भर जाता है। यही पूरे जीवन का सूत्र है। तो लाओसे का दूसरा सूत्र है, सदा श्वास को फेंकिए, लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वो तो प्रकृति स्वयं कर लेती। आप सिर्फ उलीच दें, फेंक दें, हटा दें, खाली जगह छोड़ दें, वो भर जाएगी। और अगर आपका जोर छोड़ने पर हो और लेने पर बिल्कुल ना हो तो चित्त एकदम नमनीय हो जाएगा, क्योंकि लेने में तनाव होता है, जबरदस्ती होती है। छोड़ने में तो सिर्फ हल्कापन आता है, छोड़ने में सिर्फ निर्भर होते हैं। भरना तो एक भार है, छोड़ना निर्भर होना है। छोड़ना तो वजन कम कर देता है। तो दूसरा सूत्र है, छोड़ें श्वास को, लें मत। और तीसरा सूत्र है लाओसे का, केंद्र नाभि हो जाए, छोड़ने पर जोर हो जाए। और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, श्वास मुझसे बाहर गई। लाओसे कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात। वो कहता श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूं, मैं ही भीतर हूं। श्वास के साथ इस शरीर में भीतर आता हूं, श्वास के साथ इस शरीर के बाहर विराट शरीर में जाता हूं। चलते उठते बैठते अगर ये ख्याल रख सके कि श्वास के साथ मैं बाहर गया और श्वास के साथ में भीतर आया, इसका जप निर्मित हो जाए। ये धीरे 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 जप की भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आया। तो श्वास की ये सतत क्रिया अगर जब बन जाए बाहर और भीतर आने की, तो अद्वैत फलित होता है, तो अद्वैत का अनुभव होता है। और अगर ये 3 बातें ध्यानपूर्वक हो जाएं, तो लाओसे कहता है जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो शिशुवत कोमल हो जाता है।